जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसमें ये चीज़ शेयर हो रही है। हर दिन एक नया चैप्टर खुल रहा है। जो गुरुपा उपाय बता रहे थे सब कुछ मैंने किया करा। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोच ही नहीं रही थी, मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। तो कल में और आज में मेरा ध्यान गया है। जैसे हम बाहर उपाय करते हैं तो मुझे ये ध्यान गया कि जैसे हमको ये इन लॉज या मायका या कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम के आदमी में समझे कि कहीं ना कहीं नॉट होगी। तो हम सॉरी, पूरी दुनिया में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते फिर रहे हैं बैठे हुए। प्रॉब्लम घर में है, हल हम पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जहाँ प्रॉब्लम हुई है अगर हम उसको ओपन करें तो हल तो वहीं होगा। तो हल मैं वही सोच रही थी। मैंने कहा मतलब ठीक है, मैं सबसे चुप करके चुपचाप बैठ गई हूँ तो मेरा मन नहीं करता किसी की प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करने का, लेकिन प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लेना, अलग में बैठ जाना तो हल नहीं है ना। उनका हल तो वार्तालाप से निकलेगा ना। तो वही चीज़ मैं जान पा रही हूँ कि इस घर में ऑब्वियसली घर के बड़े हैं जिन्होंने कभी हमें राइट नहीं दिया बैठना और उसको हल करना। लेकिन मैं अब ये कहती हूँ कि राइट नहीं दिया, लेकिन अगर हम हल नहीं करेंगे, अब हमारी उम्र हो रही है तो फिर ये लिंगर ऑन हमारे बच्चों पे होगी प्रॉब्लम्स। तो मेरी गुरुपा से ये अरदास है, गुरुपा परिवार किस्मत भगवान लिखता है, पसंद नहीं पसंद कुछ नहीं होता, परिवार तो परिवार है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो हमें रियलाइज ना हो, रियलाइज हुई है तो हम उसका हल करें। और अगर हमारे हल करने में कुछ लोग हर्डल बन रहे, नहीं आए, नहीं होने दे रहे हल, तो गुरुपा फिर हम कब तक फंसे रहेंगे, हम निकले इससे। और या फिर वो हमारे समझाने पे समझ जाए, कोई हल निकाल ले। तो गुरुपा ये कैसे होगा? मैंने आपके आगे अरदास लगाई है इस चीज़ की, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। भाई मैं अपने हस्बैंड के लिए, मैं अपने भाई के लिए, किसी के लिए गलत करूँगी तो लौट कर गलत मुझे आएगा। फिर मैं उसके हल ढूंढती पर हूँ, गुरु जी हल करो, गुरु जी हल करो। तो मैं वही कहती हूँ गुरुपा, अगर किसी से प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम दूर होगी तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो क्या इसका कोई हल है? आप हमें बताएं, क्योंकि पहले जो आपने बताया मुझे बड़े डिफिकल्ट लग रहे थे। अब इन परेशानी को देख के कह रही हूँ शायद वो आसान थे। तो अब मुझे नहीं पता कब क्या करना है, किस तरीके से करना है गुरुपा। अभी मैं अगर जिद में मैं वो चीज़ जानबूझ के नहीं करी हूँ और या फिर मेरी इच्छा यही थी कि मैं ऐसी ढीठ बन के अड़ी रहूँ, लड़ूँ, तो वो चीज़ फिर मुझ पे गलत असर करे। और अगर मैं ये चीज़ नहीं चाह रही हूँ तो फिर मेरी सफरिंग क्यों बढ़े? और मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ, रब करे सबका हल हो जाए, मैटर जो भी है फैमिलीज़ का। कौन एक एज में चाहेगा कि मेरे बच्चों को परेशानी हो या मेरे घर वालों को परेशानी हो? ये रोज़ रोज़ परेशानी देंगे, इसका क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है। और ओल्ड एज फंसा के बैठ जाएगा, यंग एज की तो बड़ी कीमती ज़िंदगी बर्बाद होगी। फिर हम कहेंगे हम गलत जगह आ गए। तो मैं ये कहती हूँ हमारी बर्बाद क्या, हमारे साथ तो औरों की भी बर्बाद है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइट सिचुएशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो इतना सफ़र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंसान का हल में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हल करना चाहिए। अब ये तो आप बताएंगे गुरुपा क्या रास्ता है, क्योंकि मैं तो मुझे मुझे आप बताएं, कोई फैमिली है, कुछ है, वो लोग इस चीज़ को हल करें। क्योंकि हो गया जिस तरीके से मुझे पीछे एक हल करना था, मतलब एक टाइम स्पेन लेना था, तो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी मुझे यही नहीं दिख रहा क्या सही है क्या गलत है। तो अब तो मैं चाहूँगी थोड़ा टाइम लेके मैं इसको हल करूँ। और मेरे यही मानना है मेरा
कि काश इन आज मैं कोई भी अच्छा काम भी करने जा रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं अच्छा काम करूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरा परिवार आपस में भिड़ रहा है, लड़ रहा है, तो क्यों ना मैं वो हल करूँ। तो वो भी तो कहीं न कहीं सफ़रिंग हो रही है ना उनकी। मैं बैठी हूँ, रोटी दे रही हूँ, एक इंसान कोई बात नहीं समझ पा रहा, तो वो चीज़ वो नहीं पचेगी ना। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर मैं इस जगह मेरे बच्चे हों तो मैं भी यही चाहूँगी कि इसका हल हो। कोई ना कोई हल तो चाह रही होगी, ऐसी क्या जिद कि हल करे बिना सबको तंग करो और अपने में हल है और सबके घर में डिस्टर्बेंस दो, ये तो कोई सही रास्ता नहीं है ना। तो गुरुबा मेरी अरदास है, मैं इसका हल करना चाहूँगी। आप मेरा साथ दें कि क्या सही तरीका है, किसको बिठा के बात करनी है, क्योंकि ऐसे घुटन और ऐसे दूसरा एक-एक पैसे जोड़ के आपस में खींचतान कर रहा है और मैं करती जाऊँ, या यही एक तरीका है हल करने का? ये भी आप मुझे बताएँ, क्योंकि जो गुरु कोई रास्ता बताते हैं, तो उनके पास पचासियों हल होते हैं। मैं तो हर चीज़ का इलाज कर दूँ, लेकिन वो जो इलाज करते हैं, उसमें जाने कितने लोगों का इलाज होगा। जो दृष्टि उनकी है, वो पारखी हुई दृष्टि है, मेरी नहीं है। मैं तो अभी एक लाइव गलती कर चुकी हूँ, एक ऐसे लोगों को मैं नीडी समझ रही थी, जो नीडी नहीं थे और वाक़ई नीडी हो गए, लेकिन उनका ट्रैक गलत था, उनकी सोच गलत थी। और तो मैं कहते नहीं है, मतलब मेरा विश्वास जो है दुनिया को देख के और फैसले करने का, वो थोड़ा-सा डिग गया, कुछ केसेस देख के। तो मैं अब गुरुपा के आगे अरदास लगाती हूँ, गुरुपा ज़रा आप अपनी दृष्टि डालें और आप बताएँ मुझे कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मैं पिस रही हूँ, ठीक है, जो भी है, पता अच्छा-बुरा सब है, लेकिन मैं कर तो कुछ नहीं रही हूँ ना। तो मैं एक रॉन्ग साइड खड़ी हूँ, रॉन्ग लोगों की साइड खड़ी हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इससे दूसरों की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? मेरे बच्चे दुखी होंगे, तो मैं भी सुखी कहाँ से होंगी? और गुरुपा मुझे पता नहीं मेरे क्या कर्म है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। भई मैं निकल जाऊँ, तो मुझे अपने बच्चों के लिए वो भी सेफ नहीं लग रहा। पहले तो मैं खुशी-खुशी जो भी मेरी छोटी नॉलेज थी उसमें मैं फैसले ले रही थी। तो अब मुझे आप बताएँ गुरुपा, इस वक़्त तो मेरा ये हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ रब, अब मुझे और कसौटियों पे मत कस। एक ऐसा रास्ता चुन जिससे यहाँ पे सबके यहाँ शांति आ जाए, हर जगह शांति आ जाए। अब मुझे नहीं पता कहाँ क्या गलत है, क्या सही है, क्योंकि अभी तक तो मैं सर घुसेड़ती रही, ज़िंदगी में फ़ाइट करती रही। लेकिन अब मैं नो फ़ाइट वाली लाइफ़ चाहती हूँ, चाहती हूँ लिविंग वाली लाइफ़। फ़ाइट कर के हालात के साथ कुछ नहीं मिलता, एक दिन इंसान थक जाता है। तो मैं चाहती हूँ हल वाली ज़िंदगी, जहाँ हमें तकदीर ले जाना चाहती है, वहाँ अपने आप हमारी जगह बन जाती है। वहाँ अपने आप हमें रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, हम रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल रिश्ते का करना क्या है ज़िंदगी का? और किसी को झंझोड़ के ओवर नीडी करके जाने का क्या फ़ायदा है? तो अब ये तो हल गुरुपा बताएँगे गुरुपा। आप इतनी बड़ी शक्ति हैं मुझसे, मैं तो बहुत गुनहगार हो गई होंगी चुप रहकर भी। हल हो, मैं भी हल कुछ हल का पार्ट बन सकती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे राह दिखाएँ। क्योंकि कोई भी है, औरत बच्चे अपना परिवार चलाना चाहते हैं, कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अमीर बनना चाहता है, तो अब तक तो कोई इसी कंडीशन में आ गया होगा ना। क्या हल है? उससे कोई और इस्तेमाल करे, हमें भी दुःख, उनको भी दुःख। तो मैं यही चाहूँगी गुरुपा, आप मुझे हल बताएँ। और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ सबके घर में आएँ, हमारे घर में भी आएँ। अपने रिश्तों में सबसे पहले इंसान हल, दान, पुण्य सबसे ज़्यादा वहाँ दान दया करता है और फिर बाहर देखता है। और मेरी हालत ये हो गई है कि मैं बाहर बैठी हुई हूँ और गुरुपा अब ऐसी हालत है कि पीछे जाना भी नामुमकिन है, आगे बढ़ना भी मुश्किल लग रहा है। तो आप बताइए मुझे, मैं ऐसे में क्या करूँ गुरुपा? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है, कल तीसरा नवरात्रा था और महाराज ने कल जो पाठ वगैरह होता है संगत जी, तो और कल शनिवार था, सुंदरकांड का पाठ भी करना था और माता के पाठ भी थी। तो संगत जी मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी। टेंशन तो मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि महाराज मुझे निकाल के ले जाएंगे, क्योंकि संगत जी मंदिर भी जाना था, शनिवार था। तो
संगत जी मैं सोच रही थी कैसे करूं, मुझे करना भी सभी कुछ चाह रही थी और समय का अभाव भी था। तो मैंने बस बनी मन महाराज से बस यही कहती रही, महाराज मुझे निकाल के ले जाएंगे, मुझे पता है। और संगत जी सुबह से ही महाराज ने मुझे उस तरीके से ही सब काम करवाया। संगत जी वही मेरे मतलब सुबह मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने के लिए महाराज ने टेलीपैथी की कि तुझे बदलने नहीं पड़ेंगे, ये भी टाइम बचेगा। तो मैंने ऐसा सूट पहन लिया जिसे पहनकर मैं मंदिर भी जा सकती थी। और संगत जी उसके बाद महाराज क्रम से मुझसे ऐसे काम करवाते रहे जल्दी जल्दी कि उसके बावजूद भी संगत जी पाठ वगैरह करने में टाइम लगता है। तो महाराज ने कल संगत जी मुझसे सुंदरकांड का पाठ कराया, वो भी आधे घंटे में कंप्लीट करा दिया। और वो महाराज ही, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बोल रही है, महाराज कर रहे हैं, महाराज करवा रहे हैं मेरे अंदर से। और आधे घंटे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आधे घंटे में सुंदरकांड का पाठ मुझसे कंप्लीट हुआ हो। और कल ऐसा ही हुआ, आधे घंटे में सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट हो गया। उसके बाद संगत जी मुझे प्रसाद भी लेना था, तो महाराज ने फिर मुझे टेलीपैथी करते रहे महाराज कि तू ये प्रसाद वहाँ से लियो और बाकी और चीज़ें छोड़ दे और बाकी मत खरीदियो अभी। और मैंने ऐसा ही किया संगत जी। मैं फटाफट मंदिर गई, पंडित जी ना मंदिर वगैरह की सफाई करने शुरू कर दी थी। उन्होंने 11:15 बज गए थे मुझे घर से निकलते हुए। संगत जी घर के पास ही है मंदिर तो। और मैं मंदिर गई, वहाँ पे महाराज ने मुझे पूजा कराई, पंडित जी ने कुछ नहीं बोला और मैंने पूजा की संगत जी। और फिर महाराज मुझे टाइमली घर भी ले आए 1 बजे तक। शुक्राना शुक्राना, जब महाराज साथ में होते हैं संगत जी, वो अपनी हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि वो तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। अगर महाराज साथ में नहीं होना संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकती मैं तो। संगत जी इस बेटी को उन्होंने बहुत बार लाइफ ब्लेस की है, बहुत बार। इस घर के, ये परिवार उनका, ये बच्चे उनके, और महाराज ने हर बच्चे को अपने लाइफ ब्लेस की है और हर बच्चे को हेल्थ ब्लेस की है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं। बहुत माड़े कर्म थे जो महाराज कटवा रहे हैं, और महाराज के अलावा कोई कटवा भी नहीं सकता था। महाराज बहुत हर समय टेलीपैथी करते हैं, हर बात का आंसर देते हैं। और महाराज ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी बोल रही थी कि अगर हमें पाठ करने का टाइम नहीं है या पाठ नहीं कर सकते हैं तो हम एक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर लें, तो उसी में हमें सारे पाठों का फल मिल जाता है। तो महाराज ने मुझे ये भी आंसर दिया कि टेंशन लेके करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये करोगी तो भी तुम्हें पाठों का सब पाठ का फल मिलेगा। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हर बात का आंसर देते हैं, उन्हें पता होता है मेरा बच्चा कौन सी किस बात से टेंशन ले रहा है, किस बात से परेशान है। शुक्राना मेरे दाता। ना तो इतना ध्यान कभी किसी ने रखा, ना इतना प्यार कभी किसी ने दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। क्योंकि 9 देवियाँ तो हमारे गुरुजी महाराज के रसोई में एक बार एक आंटी को दर्शन कराए थे महाराज ने कि वो रहती हैं वहाँ पर। तो अगर महाराज की हम सेवा, महाराज की कहे अनुसार चल लेते हैं तो सब देवी देवता के अनुसार ही हमारा वो कार्य होता है। महाराज जब हम महाराज हमें चुन लेते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है संगत जी। क्योंकि महाराज ने कल एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि मैं जिसे चुनता हूँ, जिसके कर्म, हर किसी के कर्म नहीं कटवाता मैं, ना मैं हर किसी को चुनता हूँ। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं तो, फिर महाराज ने मुझे चुना और अपनी चरण शरण लगाया, अपनी बेटी बनाया, इस परिवार को अपनाया और इस परिवार को अपनी चरण शरण में लिया। अगर महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती हम तो होते ही नहीं संगत जी। बहुत माड़े कर्म थे, बहुत माड़े कर्म जो महाराज कटवा रहे हैं, और उनके अलावा कोई कटवा भी नहीं सकता था। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। ना तो मैं पूजा पाठ कर पाती, ना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। आज हम अपने घर में आराम से महाराज के घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब महाराज की असीम कृपा से। नहीं तो हम तो होते ही नहीं संगत जी, और होते भी तो बहुत दुर्गति हो गई होती, न जाने कहाँ पड़े होते, कैसे कैसे रोग हमें जकड़ लेते, और हम तो उन सब से उभर ही नहीं पाते। बहुत माड़े कर्म थे संगत जी, देखकर रूह कांप उठती है। क्योंकि हमारे महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं और
वो सब दिखाते हैं कि बेटी तेरे साथ ये होना था और मैंने तुझे इससे भी बचाया है। बहुत बुरे बुरे कर्मों से महाराज बचा रहे हैं। बहुत फूलों की तरह हमें नाजों की तरह रख रहे हैं। मेरे महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ढाल बनकर खड़े हैं इस परिवार की। महाराज कहते हैं बेटी मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, कोई विपदा भी आएगी मेरे से टकराएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है। गुरु जी महाराज का लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई पापा की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बहनों की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज का जिसकी भी रक्षा कर रहे हो महाराज, सबकी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी मेरा, गुरुपा की नातिन, गुरुपा के दामाद नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग आज बुधवार 18 मार्च का है, संध्या वेले का। आज देर हो गई गुरुपा, माफ़ करिएगा। मैं काम में लग गई और मंदिर साफ हो रहा था, फिर सेट करने लगी, फिर पूजा करी। उसमें मैं थोड़ा सा भूल गई और अभी अभी याद आया। शुक्राना बाबा, शुक्राना याद दिलाने का। मैं गुरुपा का ये मूल मंत्र से सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग हम बच्चों का ही करेंगे, क्योंकि शुक्राना सत्संग गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, खाली बच्चों का ही नहीं, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया, उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने इतने माड़े समय से निकाला, उसका भी शुक्राना करती हूँ। आज बुधवार को जब मंदिर साफ हो रहा था, मैं बहुत दिन से कह रही थी मंदिर साफ करिए, कल नवरात्र शुरू है। तो आज पेपर ऊपर सब बदला जा रहा। मैं बीच में बदली थी, लेकिन ऊपर ऊपर हाथ नहीं पहुंच पाता था, तो वहाँ साफ नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड ने कल से कहा भी, तो उन्होंने कहा हो जाएगा करके आज सफाई की उन्होंने। और फिर मैंने पेपर बदल कर सब फ़ोटो वोटो लगाई, पेपर वो अपने हिसाब से लगाए, कलर्ड पेपर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज बेटा बहुत ज़िद कर रहा था, बाहर गया था खेलने, खेल के लौटा जल्दी कि मुझे मतलब नॉन वेज के लिए आज खा लेने दो, 9 दिन तो नहीं खाना है। मैंने मना किया, मैंने कहा तुम बहुत शैतान हो गए। कहे गुरुपा माफ़ करिएगा, आपका नाती है। क्या गुरुपा भी तो, गुरु जी भी तो बचपन में शैतानी किए होंगे। तो हमने कहा नहीं, उन्होंने शैतानी नहीं की थी। गुरुपा माफ़ करिएगा, आपका नाती है। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और बोला कि अच्छा ठीक है, नहीं खाऊंगा। अच्छा एग ला सकता हूँ? मैंने कहा हाँ एग खा लो। तो एग ला कर रखा है, अभी बना कर खाएगा वो। और जो पपी है जो लाई है बेटी डिक्कू, वो दोनों एग खाएंगे। शुक्राना बाबा, बात मान जाने का नहीं, जो ज़िद पकड़ लेता है तो फिर वो मुझे खाना है तो कैसे भी खाना है। लेकिन समझ गया कि पूजा पाठ होगी तो नहीं लाया।
शुक्राना बाबा, शुक्राना। बेटी भी बाहर जा रही थी, उसने भी मना कर दिया कि नहीं जाऊँगी, चेंज कर दी कि सब मतलब बनाना है। मम्मी मैकरोनी बना लें, मैंने कहा हाँ मैकरोनी बना लो और हम लोग सब्ज़ी और पराठा बना लेंगे, खा लेंगे। और कल मेरा और बेटी का व्रत रहेगा। व्रत क्या, सभी हम चारों ही वही खाते हैं जो बनाते हैं। शुक्राना बाबा, सारी तैयारी हो गई है। गुरुपा आप देवी माँ के साथ विराजमान है मंदिर में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, काम के लिए मैंने अरदास की थी गुरुपा से कि गुरुपा कोई एक काम मेरा हो जाए। काम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुरुपा ने कहा सब हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रख। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जैसे सब काम पूरा किए ये भी काम पूरा होगा गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना। अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना, हम लोगों के संकटों को दूर करने का शुक्राना। हर संकट से दूर रखिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के संकटों को दूर करने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, जो संगत नहीं है उन्हें भी आशीषित करिए गुरुपा। संगत जी, मेरी एक सामने पड़ोसी है जिसके बारे में गुरुपा अक्सर बताते हैं। हम सपने में भी माँ बेटी का चेहरा दिखाया था और वो पता नहीं किस किस बात से नाराज़ भी हो जाएगी, फिर अपने से बोलने लगेगी। आज मैं गेट के पास जैसे ही खड़ी हुई, वो उसकी बेटियां बैठी थी और वो मैं गेट के पास बस खड़ी हुई थी, आकर फट से खिड़की बंद कर दी। मुझे इतना बुरा लगा, मैं बहुत मतलब मानती थी इन लोगों को, लेकिन अब मैं आना जाना एकदम बंद कर दी हूँ। जब से गुरुपा ने बताया है, बच्चों को भी नहीं आने देती। बेटा दोनों बच्चियों को बहन मानता था, लेकिन अब नहीं बैठने देती मैं बिल्कुल। बाहर बात करो, बिल्कुल नहीं जाना है। जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, मैं नहीं जाने देती कि कोई भी ब्लेम कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उसने इतने अपमान के साथ खिड़की बंद की, जैसे मैं क्या देख लेती या क्या ले लेती, पता नहीं। गुरुपा ही जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर चीज़ का। गुरुपा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए और हमेशा बनाए रखने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। राज अंकल और आंटी दोनों को बहुत बहुत शुक्राना और उनको भी बहुत ब्लेस करिए, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। सबके बच्चों को, हम सबके बच्चों के, यानी आपके बच्चे हैं, आपके नाती नातिन हैं। गुरुपा सबके बच्चों को आशीषित करिए, सबको ब्लेस करिए, सबको अच्छी हेल्थ दीजिए, लंबी उम्र दीजिए, सबको लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा। सबके संकटों को दूर रखिए, सारे बच्चों को स्वस्थ रखिए, मेंटली फिजिकली हर तरह से स्वस्थ रहें और अपना करियर आगे बढ़ाएं। गुरुपा आप ही हैं आगे करने वाले, आप ही करियर उनका चूज़ करके जो सही होगा वो करवाएंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग फिर लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिताजी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, जो मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। जो गुरु पिता ने मुझे इस लायक समझा, जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु पिता के मैसेज आ रहे थे। गुरु पिता कह रहे थे कि बेटी, तेरे जो कंधे के पीछे दर्द है और तेरे जो सिर में दर्द चक्कर हैं, वो तेरी आंखों की वजह से हैं। और बेटा, अपनी आंखों को टेस्ट करवा। आंखें अनमोल हैं, लापरवाही मत किया कर अपने शरीर के साथ, और डॉक्टर से टेस्ट करवा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरु पिता, मुझे बताने के लिए कि मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम है। गुरु पिता, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानती, मैं तो अपने पिता को डॉक्टर मानती हूँ। और मैं तो हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि आप ही मेरे डॉक्टर, आप ही मेरे हकीम हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरी लाइफ लाइन है आप हो मेरे बाबा। तो मुझे किसी डॉक्टर के पास संसारिक काम है, वो तो गुरुपिता खुद करवाते हैं और हमें करने भी पड़ते हैं। लेकिन गुरुपिता, जब भी मैं जहाँ भी जाऊँ, वहाँ खुद ही आप बैठना और डॉक्टर बन के मेरा इलाज करना। गुरुपिता, आपकी बेटी नादान है। और गुरुपिता का एक मैसेज और आया था। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करते। गुरुपिता, सॉरी बाबा जी, मुझे नहीं पता। मैंने वैसे कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं अपने पिता को नाराज करूं। लेकिन अगर मैंने भूल से भी भूल कर दी तो मुझे माफ कर देना मेरे बाबा, मुझे माफ कर देना। बाबा, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग ही नहीं करना आता था, वो भी आपने सिखाया, आपने बुलवाया है। गुरुपिता, अगर आपकी बेटी कोई गलती कर देती है तो सुधारना भी आपने ही है। गुरुपिता, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ बाबा, अगर मेरी ज़बान पे ऐसे कोई शब्द कड़वे आए किसी के लिए, या मैं कोई गलती से कि कोई गलती करूँ, तो मेरी ज़बान को वहीं रोक देना। और आप मुझे कड़क आदेश तो देते ही हो गुरुपिता, और अपनी बेटी को समझाना सिखाना वो आप ही करोगे गुरुपिता। क्योंकि गुरुपिता, ना तो मेरे माँ बाप है, क्योंकि मेरे माँ बाप ही आप हो, और ना ही मेरे पति अंकल हैं। गुरुपिता, वो भी आपके चरणों में है और मेरे माँ बाप भी आपके चरणों में है। गुरुपिता, आपने 3 बेटे ब्लेस कर रखे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और 3 बहुएं ब्लेस कर रखे, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। एक पोता है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। ये सारा परिवार आपका है बाबा। जब 3 लोक के स्वामी में बाबा आप हो, तो हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है गुरुपिता, सब कुछ आपका है। और संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में अंकल राज अंकल को भी ब्लेस करना, उनको भी खूब तरक्की देना और खूब अच्छा ब्लेस करना गुरुपिता, कि वो हम इतना अच्छा कार्य करते हैं सारी संगत के लिए। गुरुपिता, अगर मैं सत्संग करने में कोई गलती करूँ संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे शब्दों को माफ़ कर देना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं अपना मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सुबह का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। सुबह सुबह एकदम से सिर फटने लगता है और हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। गुरुजी बोलते हैं, फिर से तुझे बेटा मैंने हर तकलीफ़ से बचाया है, तुझे खुद नहीं पता बेटा मैं तुझे रोज़ किस तकलीफ़ों से बचाता आ रहा हूँ।
मैंने फिर से तुझे मौत के मुंह से बचाया बेटा। शुक्र कर बेटा, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपको सब टेंशन मालूम है, बार बार बोल के अब अच्छा नहीं लगता। मैं थक गई हूँ गुरुपा, मैं तकलीफ़ में आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। ये चिंताओं का बोझ गुरुपा मुझसे नहीं झेला जाता। मैं अपनी सारी तकलीफ़ें आपकी चरणों में रख रही हूँ। मैं सब टेंशन आपको चरणों में रख रही हूँ। आपको कैसे क्या सॉल्व करना है आप जानो। अब मकान मालिक की बुद्धि आप पलट दो, वो मुझसे गुस्से में बात नहीं करे गुरुपा। मेरी इज्जत आपके हाथ में गुरुपा। मैंने हर किसी से पैसे की हेल्प मांगी गुरुपा, सब ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे खुद नहीं मालूम गुरुपा कहाँ से कैसे होगा। आपको ही करना है बंदोबस्त गुरुपा। एक बेटी अपने पिता से हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि मेरी तकलीफ़ों का कर्ज का बोझ उतार दो, मेरी तकलीफ़ें दूर करो गुरुपा। इस कर्ज के बोझ ने मेरी हंसी खुशी सब छीन ली है। मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है गुरुपा, कोई बिजनेस नहीं है। कहाँ से कैसे अरेंज करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लोग बातें सुनाते हैं गुरुपा, देता कोई नहीं है। मैं थक गई हूँ इस चिंता से गुरुपा, मुझे संभाल लो पापा जी। मेरी तकलीफ़ों का अंत करो गुरुपा, मेरे कर्ज का बोझ मेरे सर से उतार दो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मेरी पुकार सुन लो। बस संगत जी, अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत तकलीफ़ें हैं, पर विश्वास है कि जो होगा गुरुजी अच्छा ही करेंगे। गुरुजी के सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो घबराती क्यों है। तू चिंता मत कर, अपनी चिंता मुझे सौंप दे। मैं तुझे कैसे निकालूंगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। पर शुक्राना नहीं करती है बेटा तू टाइम से। तू हर वेले, हर टाइम, हर रोज़ शुक्राना कर। पेंडिंग नहीं रखना है कि सुबह नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर जैसे जब टाइम मिले तो शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। अनंतम शुक्राना पापा जी, लख लख शुक्राना। मेरी इज्जत आपके हाथ है गुरुपा, मेरी मान सम्मान इज्जत आपके हाथों में गुरुपा। आपको मुझे संभालना है, मेरी बेटी को और मेरी डॉगी को। हमारा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है पापा जी। आप हैं तो हम जीवित हैं, वरना कोई खुशी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं, बंधनों का जाल तुझ पे इस तरह बिछाया था बेटा, तो निकल नहीं पाती। आज तूने उससे छुटकारा पाया है बेटा, शुक्र कर बेटा। मैंने तुझे संभाला है, तेरा हाथ पकड़ा है, तुझ पे आँच भी नहीं आने दूंगा। तेरी बेटी के रास्ते मैंने खोल दिए हैं, उसे हर कदम तरक्की कामयाब सफलता मिलेगी। उसको बोल, विश्वास कर और मंत्र जाप कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं, तू सबसे अलग है, इसलिए बुरी नज़र तुझ पे बहुत भारी लगी थी। शुक्र कर बेटा, मैंने तुझे उस बुरी नज़र से बचाया है, वरना तेरे अपने लोगों ने तुझे शमशान तक पहुंचाने का रास्ता निकाल दिया था। इसलिए तुझे मैंने उस रास्ते से हटाया है जहाँ तुझे तकलीफ़ थी। दिल से शुक्राना कर बेटा और अपने आप को संभाल, मंत्र जाप कर, मुझे याद कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा बोलते हैं, मैं देख रहा हूँ तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, किसी ने तेरा हाथ नहीं पकड़ा। तूने तकलीफ़ों में सबको संभाला था, पर सबने तेरा तकलीफ़ों में हाथ छोड़ दिया है। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है बेटा, मैं तुझे तकलीफ़ों से निकालूंगा। विश्वास कर, मंत्र जाप कर, सत्संग सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, मैं तुझे उस रास्ते तक पहुंचाऊंगा जहाँ दुनिया तेरी तरक्की देख के हैरान हो जाएगी। लोग तेरी मिसाल देंगे। आज जो तुझ पे हंसते हैं, तुझे ताने कसते हैं, तू कहाँ, तुझे कैसे मैं अलग तरीके से कामयाबी हासिल कराऊंगा बेटा, दुनिया देखती रह जाएगी, हैरान हो जाएगी तो खुद कि मेरे गुरुपा ने चमत्कार कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना पापा जी, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, आज मैं और शिव भगवान
इस मार्च को तेरे घर आ रहे हैं तेरे बच्चे और तुझे आशीर्वाद देने, तेरे सारे संकट दूर करने। इस पोस्ट को शेयर कर संगत में और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं, मैं तेरे घर आया था, 15 मिनट हो गए हैं मैं निकला हूँ। माँ लक्ष्मी तेरे घर बेटा विराजमान हो चुकी है, शुक्राना कर। और इस पोस्ट को अपने पास सेव कर दे और संगत में भी शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी बोलते, आज सोमवार बहुत भाग वाला दिन है। मैं तुझे क्या देने वाला हूँ तुझे अपने आप पता चल जाएगा। तेरे सब रास्ते खुल जाएंगे, तेरी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। शुक्राना कर। शुक्राना पापा जी, लख लख शुक्राना। गुरुजी बोलते, ये जो तू रात दिन चिंता करती है तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तूने जो संघर्ष किया है, तो तपस्या की है अपने परिवार को संभालने की, मैंने सब देखा है। उसका फल तुझे मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते, रात दिन तू रोती रहती है पैसों के लिए, बेटा रो मत। मैं तुझे करोड़ों की बरकत दे रहा हूँ, तू सुबह सुबह शुक्राना तो कर, चिंता क्यों करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जहाँ मुझसे गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा जी, ये मेरा मंडे का दोपहर का शुक्राना सत्संग है। टाइम हुआ है 12:44 PM। आपके कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। जाने अनजाने मेरी गलतियों को माफ़ करें गुरुपा। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें सोमवार का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी हर पल दा शुकराना, हर दात दा शुकराना, हर स्वास दा शुकराना, अपना बनाउण दा शुकराना, अपने दर ते बुलाउण दा शुकराना, डुगरी मंदिर बुलाउण दा शुकराना। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਈ ਵੀ ਆਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी होर ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ 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 ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे आज 2 सफ़ेद कबूतर उड़ रहे थे, आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं गुरु पिता। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने हमें अपनी बेटी को ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी आंटी को ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज मैं KYC करवाने के लिए गई थी, तो सारे रास्ते में तितली ही तितली तितली ही तितली दिखाई दे रही थी। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने बताया, एहसास कराया है कि मैं तेरे साथ हूँ बेटी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बेटे अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। हमें स्वास्थ्य और लंबी उम्र ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरु पिता की हम पर यही कृपा बनी रहे। और मेरे बेटे अंकल जिस कार्य में लगा हुआ है गुरु महाराज जी, मेरे बेटे अंकल को सफलता प्रदान करना गुरुपा। जय गुरु जी, इसका रिजल्ट बेस्ट से भी बेस्ट आए गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अरदास मेरी स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा,
स्वीकार कर लेना। संगत जी, गुरु जी के आज 2 सत्संग आए हैं मेरे पास। एक में तो लिखा है कि तीन दुख खत्म हो 3 दुख खत्म, 7 दिन 7। मैंने अभी ये सत्संग नहीं सुना है संगत जी, मैं अभी सुनूंगी। शुक्राना गुरु जी मुझे सत्संग भेजने का। और दूसरा सत्संग है संगत जी कि तूफान को रोक दूंगा सत्संग सुनूंगी गुरुपा। अभी मैं अभी सुनूंगी। अभी मैं आपका शुक्राना करती गुरुपा। ऐसे सत्संग मुझे सुनवाने आपने भेजे हैं, इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने एक सत्संग और भेजा है कि आंटी कल शनिवार का दिन तेरे मायके परिवार पर बहुत भारी है। तुरंत सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट ही सुन। अनहोनी 100% टल जाएगी। मैं काट टल जाएगी। मैं कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा गुरुपा। मैंने ये सत्संग सुन लिया है गुरुपा। मैं इसका आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा भाई बहुत बीमार है गुरुपा, उसे ठीक कर दो गुरुपा। मेरी माँ भी बहुत बीमार है गुरुपा, उसकी चिंता में गुरुपा। आज मैंने फ़ोन करा था गुरुपा, नु कह रही थी मेरे पर उठा नहीं जा रहा गुरुपा। नु कह रही थी मैं तो पड़ी रहूँ हर टाइम गुरुपा। मेरी माँ को नई ज़िंदगी ब्लेस करो, उसे ठीक करो गुरुपा। मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक कर दो, मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं आपका हर पल हर घड़ी में। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरण शरण में लाने वाले को का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पुरानी नहीं है, लेकिन लगता है जन्मों जन्मों से उनके साथ जुड़े हैं। और उनके चरण शरण में आने के बाद मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ा, तबीयत ठीक हुई। इस मौसम में नहीं तो मेरी हालत बहुत ख़राब, गले से आवाज़ नहीं निकलती थी। इस साल ठीक है। ये स्प्रिंग मौसम में बसंत के बाद बहुत ख़राब होती है, आंखें नहीं खुलती हैं। मैंने जोत का घी लगाना शुरू किया, उनके बताया हुआ काढ़ा पीना शुरू किया, तो ठीक है। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और 23 मार्च से मेरी जो ग्रहण लगा मेरे जीवन में, उसके बाद डिप्रेशन की दवाएं खाई और बेटे अंकल पे जो नौकरी गई, डिप्रेशन हुआ उसके लिए। मैं उसके बाद में बहुत टूट गई। उसी बीच मेरे पापा जी, मेरी मदर इन लॉ चली गई। बेटी का 2 बार एक्सीडेंट हुआ, उसकी बैकबोन L1 L2 L3 में क्रैक आया, घुटने, और एक बार एक्सीडेंट में घुटने में लगा। तो ये 3 साल में मेरी कहते हैं कमर टूट गई। जीवन के ये 3 साल बहुत बुरे भी थे। गुरु जी के चरण कमल में आने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा। गुरु जी ने मुझे मुस्कुराना सिखाया, हंसाना सिखाया, हंसना सिखाया और छोटी छोटी बातों में मुस्कुराने की वजह दी, एहसास कराया अपने होने का। उन आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने गुरुजी से के चरणों में मुझे डाला। और गुरुजी ने भी मुझे अपने लिए अपने साथ ऐसे जोड़ा। उनका बहुत शुक्राना तो कम है संगत जी।
शब्द और चमत्कार जैसे होते गए, एहसास दिलाते गए। उनके लाइट ब्लिंक हुई और एहसास लगा, जूत के दर्शन एक डब्बे में हुए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे गुरुजी के और उनके चरणों की ओर जाते गए, हम खींचते गए। वो गुरुजी आपका बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे गुरुजी जो अपने बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें अपना बनाते हैं। गुरुजी मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल है। गुरुजी जिस समय आपने मुझे थामा, वह बहुत दर्द वाला समय था। उस मुश्किल से आप जल्दी निकाल लेंगे, ऐसी आशा है। समय निकला जा रहा है, बेटे अंकल की उम्र हो रही है, शादी होना है, बच्चे होना है, सब कुछ होना है, नौकरी लगना है, बिजनेस लगना है। आप जानो आपको क्या करवाना है, आप तो जानते ही हैं, पर शीघ्र करवाइए गुरुजी। गुरुजी जब सबसे ज़्यादा इंसान सबसे ज़्यादा दुर्दशा में होता है, तब आप थामते हैं। तो ये बहुत बड़े इंसानों पे रहम है, नेचर का, प्रकृति का। गुरुजी बेटे अंकल की तबीयत, उसका स्वभाव जो बदला है, उसे ठीक करिए गुरुजी। खानदान में एक ही है, किसी की नजर दोष का प्रभाव है, क्या है। मेरी 2 देवरानी है, उनकी 2 लड़कियां हैं। मेरा बेटा एक ही है। मेरा बेटा क्या हो, आपका है, आप अपनी शरण में लीजिए गुरुजी। उसको भी अपनी संगत बनाइए गुरुजी। यही विनती है, बहुत सारी विनतियाँ हैं। दिन भर आपसे बात करते हैं, दिन भर आपके सत्संग सुनते हैं। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ, माता के पाठ, हनुमान चालीसा, सभी मतलब घर में पूजा हम ही करते हैं। और बेटा करता था, और बेटा मंदिर में भी नहीं आता है। गुरुजी ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? नेगेटिविटी ने इतना घेरा है कई सालों से, अब सहन नहीं होता। पता नहीं सहन होता है, हम कुछ नहीं जानते गुरुजी। अपने अपनी शरण में लिया है, अब ठीक करिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सत्संग करने में मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, क्षमा करें। सारी संगत क्षमा करें, गुरुजी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।